कोनिचिवा मिनासान क्यों जुगियो हाजिमे मास। एंड मैंने तुम्हें पिछले 2 पार्ट्स में अपना आ से लेकर ना तक की एकदम अच्छी तरीके से लाइन एक्सप्लेन कर दी है, पैटर्न्स एक्सप्लेन कर दी है। तो फिर अगर तुमने वो नहीं देखी है तो फिर यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, तुम यहाँ पर जाकर पहले उसको देख लो, पहले 2 पार्ट्स देखो अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद जो है तुम 3rd पार्ट पे आना। एंड होपफुली तुम अपनी कॉपी एंड पेंसिल जो है साथ में लेकर बैठते होगे, जैसे कि मैं हर बारी तुम्हें बताता हूँ, हिरागाना की क्लास में भी बताया था। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद हा। ठीक है, तो जो हा है वो बहुत सिंपल है एंड सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहला जो है वो है अपना ब्रश ऑफ। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन लेते हुए एक ब्रश ऑफ। ठीक है, सिंपल। एंड वही कॉमा जो मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत यूजफुल है, हर पैटर्न में, मोस्टली हर पैटर्न में काम आता है अपनी जापानीज में। एंड देन इसी के लेवल में रखता हुआ एक स्टॉप। ठीक है, तो पहला जो है वो ब्रश ऑफ है, यहाँ पे पॉइंटेड आई जानी चाहिए। एंड सेकंड जो है अपना स्टॉप है। ठीक है, फर्स्ट इज ब्रश ऑफ एंड सेकंड इज स्टॉप। और देखो जो लेवल है वो अपना सेम है। ठीक है, लेवल्स जो होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना जापानीज में। अगर तुमने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये गलत है, ये हा अपना नहीं है। ठीक है, ये कुछ और बन जाता है, इसका मतलब कुछ और होता है। एंड अगर तुमने ये ऐसे बना दिया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब भी कुछ और होता है। तो लेवल्स जो है उनका ध्यान रखना। एंड फर्स्ट हमारा जो ब्रश ऑफ है एंड सेकंड जो है हमारा स्टॉप। ठीक है, तो सो अपना जो सेकंड कैरेक्टर है वो है ही। ठीक है, एंड जो ही है वो भी बहुत सिंपल है, लाइक सिर्फ 2 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहले जो है इची जो है अपनी एक हॉरिजॉन्टल स्लांट लाइन लेते हुए एक स्टॉप, एंड देन यहाँ से स्टार्ट होता हुआ इसको छूता हुआ एक राउंड सा लेते हुए इसके बराबर में रखता हुआ एक स्टॉप। ठीक है, दोनों जो है वो स्टॉप है। तुम ऐसे भी बना सकते हो कि पहले तुमने इची ये बना लिया, ठीक है, एंड फिर यहाँ से लेकर तुमने नी ये बना लिया, ऐसे भी बना सकते हो। बस वही बात है कि जो जापानीज जो करेक्ट वे मानते हैं एंड स्ट्रोक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू जो करेक्ट वे है, ठीक है, जो JLPT में पढ़ाया जाता है वो है ये कि इची अपना यहाँ पे एक स्लांट लाइन का स्टॉप एंड देन नी जो है इसी के बराबर में रखता हुआ यहाँ से राउंड लेते हुए एक और स्टॉप। ठीक है, ये दोबारा से ध्यान रखना कि ये बराबर लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, एंड ये मिनिमम हाफ होना चाहिए, यानी कि इसके आधे में से जो है स्टॉप जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इसे हु नहीं बोलते, फू बोलते हैं, जैसे कि हा ही हु, हा ही फू हे हो। ठीक है, हा ही फू हे हो। ओके, तो अपना फू, जो फू है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक का है, वो भी ब्रश ऑफ। अपना इची जो है एकदम यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लेता हुआ नीचे छोड़ दो, ये बन गया फू। सिंपल, इची छोड़ दो। ठीक है, एंड ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा राउंड आना चाहिए, जैसे कि ये देख पा रहे हो कि ये ऐसा राउंड सा आ रहा है, राइट। तो ऐसा ही राउंड ब्रश ऑफ आना चाहिए। इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए अपना यहाँ पे ऐसे छोड़ दो। तो ये जो है ये अपना सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक का है, विच इज अ ब्रश ऑफ। ठीक है, एंड ये हटा दूं कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। तो बस ये है अपना फू, बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए ऐसे छोड़ दो। ठीक है, दोबारा से ध्यान रखना कि ये इसी सेम लेवल में हो, इससे ज़्यादा आगे ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये गलत हो जाता है। एंड इससे ऐसे छोटा भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एक पॉइंटेड एज दिखनी चाहिए, यानी कि एक ब्रश ऑफ होना चाहिए। सो इट इज फू। सो नेक्स्ट इज हे। फू के बाद हे आता है, हा ही फू हे हो। सो हे, तो हे जो है वो एकदम सिंपल है, उसके अंदर कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। हीरागाना के एकदम हीरागाना की तरह, जैसे कि हीरागाना में हम अपना ऐसे लिखते हैं ना, सेम यही काताकाना में भी हे जो है वो ऐसे लिखते हैं। शायद कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई होगी, नहीं कमी तो बिल्कुल नहीं है, 2000 प्लस कैरेक्टर्स है जापानीज़ में। तो समझ लो ये तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत ईजी कर दिया जापानीज़ ने। ठीक है, जापान के लोगों ने, कि हे जो है वो काताकाना के अंदर हीरागाना की जैसा ही रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक है एंड विच इज़ अ स्टॉप। ठीक है, कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। एंड हे जो है दोबारा से, जैसे कि मैंने हीरागाना में बताया था, कि इससे लेंथ ऐसे ज़्यादा होनी चाहिए, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये लंबा होना चाहिए। बिना पेन को उठाए तुम्हें ऐसे खींच देनी है लाइन, एंड ये जो है अपना एक स्टॉप है। तो हो जो है वो भी बड़ा सिंपल है, बस इसके अंदर थोड़े बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इची नी सान योन कैरेक्टर्स, यानी कि 4 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। सो जो हमारा इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये स्लांट नहीं होनी चाहिए, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक। ठीक है, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक। दोबारा देखो, इची, ठीक है, देन नी, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक, एंड देन सान अपना स्टॉप, योन अपना स्टॉप। ठीक है, दोनों जो है वो स्टॉप है। तो 3 स्टॉप है, एक टिक है, तो इची जो है अपना स्टॉप है।
ठीक है। देन नी जो है वो अपना टिक है, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ जो है वो अपने स्टॉप है, ठीक है। तो एक और बारी देखो, इची, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक, एंड देन यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप। अब दोबारा देखना कि यहाँ पे जो लेंथ है वो सेम है, इससे आगे जो है, इससे आगे ज़्यादा स्टॉप नहीं जा रहा है, एकदम बीच में है, एंड जो रेशियो है वो इस तरीके से है। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक मैथ्स की जो ये डब्बों वाली नोटबुक होती है ना, उसको लेके बैठना एंड उसके बीचों बीच बनाना, ठीक है। माँ, तो माँ जो है उसके अंदर अपने 2 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला जो है वो है अपना ब्रश ऑफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, ठीक है, अपना ऐसे छोड़ दो, ठीक है, एकदम पॉइंटेड एज होनी चाहिए, एंड यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पर भी एक ब्रश ऑफ दिखना चाहिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रश ऑफ है, ठीक है, ये जो है ये ब्रश ऑफ है, एंड ये दिखना चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके यहाँ पर एंड में टच करते हुए ऐसे स्टॉप बना दो, ठीक है, ये अपना बन गया माँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर तुम ब्रश ऑफ ना भी बनाओ, अगर स्टॉप बनाओ, तब ज़्यादा डिफरेंस दिखता है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो अपना पहला स्ट्रोक है ये एक ब्रश ऑफ है, तो फिर इसको ब्रश ऑफ की तरह ही स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना, तो बहुत ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। एंड जो सेकंड है वो है अपना स्टॉप, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है, इसे निगलेक्ट मत करना। मी जो है वो अपना ऐसे है, ये देखो, सबसे पहले तुम्हें इची एक लाइन, ठीक है, इची एक स्टॉप है, छोटी सी लाइन है, एंड देन तुम्हें बनाना है इसके बराबर में रखती हुई एक और लाइन, ठीक है, पैरेलल में रखते हुए, एंड देन अपना सान जो है वो भी सेम टू सेम एक और लाइन। ये बन गया अपना मी, इची, नी, सान। तो मुंह जो है वो भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, जो मुंह है वो अपना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। इची अपना ब्रश ऑफ, ठीक है, इसके मान लो अगर तुम एकदम बराबर में ब्रश ऑफ होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। मान लो अगर तुम यहाँ से लाइन खींचो तो फिर ऐसे बीच में जा रही है, ठीक है, एंड देन अपना यहाँ पे एक स्टॉप। नाउ नेक्स्ट, तो मैं जो है उसके अंदर बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि अपनी ना थी ना, बस ना को मान लो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ना जो था वो अपना ऐसे था, राइट। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली होगी एंड जिन्हें याद होगा, तो बस इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो। पहले एक ब्रश ऑफ, जैसे कि अपना नो नहीं बनाते, नो, ठीक है, बस सेम चीज़ बनानी है, ठीक है, एक ब्रश ऑफ, सेम ऐसा कॉमा सा, ठीक है, और इसके बीच में एक छोटी सी लाइन, ये अपना हो गया मे। पहले नो के जैसा एक ब्रश ऑफ, एंड फिर इसके बीच में से एक छोटी सी लाइन, ये हो गया अपना मे, ठीक है, ये हो गया मे, मो, मो, ठीक है, मो। तो जो मो है वो भी थोड़ा मतलब ई जैसा दिखता है, लाइक ई बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसा। पहले इची जो है अपना एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल, फिर इसके थोड़ा सा यहाँ पे गैप देते हुए, यहाँ से रखते हुए छोटा सा कर्व लेते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, इसके बराबर में होनी चाहिए, ओके, इसके बराबर में होनी चाहिए। इची, नी, एंड देन अपना सान जो है वो इसके बीच में से एक लाइन ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो जो ये सान जो मैंने बनाया है, तो अपना ये क्या कहते हैं, तो अपने जो तीनों स्ट्रोक्स हैं वो अपने स्टॉप है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, एंड थैंक्स फॉर दी कमेंट्स, लाइक तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम ग्लैड कि तुम्हें मेरे लेक्चर्स जो है पसंद आ रहे हैं, होपफुली फ्यूचर में भी आते रहे, तो थैंक यू सो मच। ओके, सो या की लाइन, एंड या जो है वो अपना हीरागाना की या की तरह ही है, ठीक है, या। अब जो या है वो अपने हीरागाना के तरह ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसके अंदर पॉइंटेड है सब कुछ, एंड एक स्ट्रोक जो है वो कम है। 2 स्ट्रोक्स का सिर्फ और सिर्फ पहला जो है वो है एक टिल्टेड सी लाइन खींचते हुआ एक टिक, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेड एज होना चाहिए। जैसे कि अपना क्या होता है, ऐसे ब्रश ऑफ होता है ना हीरागाना में, तो ये नहीं है, यहाँ पर काताकाना के अंदर ये एक टिक है, एंड ये पॉइंटेड नोट आना चाहिए, जैसे कि टिक में पॉइंटेड एज आता है ना, वही, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है अपना टिक, ठीक है, एंड देन अपना जो नी है, नी स्ट्रोक, यानी कि सेकंड जो है वो यहाँ से इसको काटता हुआ थोड़ा सा खींचता हुआ टिल्टेड लाइन सा अपना या, ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया, इतना, ठीक
ठीक है, तो ये हो गया अपना या। दोबारा से रेशियो जो है वो ध्यान रखना, जो ये टिक है अगर तुम इसे एक्सटेंड करो तो फिर ये इसके बीचों बीच से जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लंबी मत बना देना नी वाली लाइन। दोबारा देखो, थोड़ी सी टिल्टेड रखते हुए एक टिक एंड देन यहाँ से स्टार्ट करता हुआ एक स्टॉप, ठीक है। इतना रेशियो जो है उसको मेंटेन रखना एंड वही अपने बॉक्सेस वाली नोटबुक में ही इसको प्रैक्टिस करना। ये देखो, एक बॉक्सेस वाली नोटबुक को लोगे तुम, ठीक है, कॉलम्स वाली नोटबुक को लोगे तो फिर ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, एकदम बीच में बनना चाहिए। रेशियो देख पा रहे हो कि कितना रेशियो है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ये ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि अगर तुम इसे एक्सटेंड करोगे तो फिर ये इसको बीच में से काटेगा। एंड ये पहला टिक एंड अपना नी जो है वो अपना स्टॉप। नेक्स्ट है यू, ठीक है। अब जो यू है वो है अपना बड़ा सिंपल है, इची जो है ऐसा, ये थोड़ी टिल्टेड है, मैंने गलती से नहीं बनाई है, ये टिल्टेड है थोड़ी सी। अपना हॉरिजॉन्टल लेते हुए एक टिल्टेड सा स्टॉप, ये स्टॉप है एंड ये टिल्टेड है, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है। एंड इसके थोड़े से आगे से स्टार्ट करती हुई एक अपनी सीधी सी लाइन, ठीक है। तो देख पा रहे हो रेशियो कि ये इसके बीचों बीच आ रहा है, ठीक है, इसके बीचों बीच आ रहा है कि इतना पैटर्न बन रहा है एंड ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है एंड ये जो है वो इसको छूना चाहिए, ठीक है। एंड ये इससे थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा लंबा मत करना, वही थोड़ा सा लंबा जितना तुमने अपना जितना तुमने मुंह के अंदर करा था ना, कि जितना तुमने ऐसे मुंह के अंदर करा था थोड़ा सा लंबा, तो वैसे ही थोड़ा सा लंबा बनाना है, ठीक है। एंड देन एक और बारी देखो, इची एक स्टॉप, थोड़ी सी टिल्टेड सी लाइन लेते हुए इसे थोड़ा सा लंबा रखते हुए अपना ये हो गया यू, ठीक है, यू। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जो है वो अपने स्टॉप है। ओके, नाउ सेकंड इज यो। अब जो यो है वो तो अपना ई ही है, जो इंग्लिश में ई लिखते हैं ना कैपिटल में, वैसा ही सेम टू सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस उसे पलट दिया, जैसे कि बस मिरर के सामने रख दिया हो एंड उसकी इन्वर्टेड इमेज आ रही हो, ठीक है। तो यो जो है उसको इची अपना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, एकदम सीधी लाइन लेते हुए एकदम सीधी सी वर्टिकल लाइन बना देने का, ये एक स्टॉप है। एंड देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप एंड इसके एंड में भी एक होता हुआ स्टॉप, तो ये ई बन रहा है ना, इंग्लिश के ई जैसा दिख रहा है, तो ये अपना यो, सिंपल। तो अपने तीनों स्ट्रोक्स जो है वो है स्टॉप एंड मैं एक और बारी रिपीट कर देता हूँ, इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, फिर अपना नी एंड सान जो है, मेक श्योर कि ये यहाँ पे टच करे इसे, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी गैप आ गया तो फिर गलत हो जाएगा। एंड तीनों की तीनों स्ट्रोक्स जो है वो है अपने स्टॉप। सो या अब नेक्स्ट इज रा। तो रा जो है वो बहुत सिंपल है, सबसे पहले इची जो है अपना स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन इससे थोड़ा सा लंबा लेते हुए अपना एक ये है ब्रश ऑफ, ऐसे छोड़ दो, जैसे कि अपना फू बनाते हैं ना, सेम, बस इसके ऊपर तुमने एक छोटी सी एक और लाइन खींच दी, तो ये अपना बन गया रा, ठीक है। नेक्स्ट इज री, ठीक है, री। अब री जो है उसके अंदर ये भी हीरा गाना के री की तरह ही दिखता है। जब भी मैंने तुम्हें कहा था कि हीरा गाना जो है वो एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना एंड लर्न कर लेना, एंड तभी मैंने तुम्हें 2 हफ्तों का टाइम दिया था, ठीक है। तो होपफुली तुमने हीरा गाना जो है वो कर रखी होगी एंड उसके बाद तुम काता गाना कर रहे हो, क्योंकि फिर काता गाना जो है वो ईजी हो जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो इची जो है वो अपनी एक वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है, एंड देन यहाँ से स्टार्ट करता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है, इतना लंबा नहीं, रेशियो जो है इसका ध्यान रखना। यहाँ से सेम इसी लेंथ से स्टार्ट होता हुआ यहाँ से सीधा जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, एंड ये इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, कभी ऐसे बना दो नहीं, ठीक है। ये देखो कितना फर्क नहीं दिख रहा, ये ज़्यादा बेंड है, ये कम बेंड है, क्योंकि रेशियो का ध्यान रखा मैंने इसमें, जैसे कि ये जो है वो इक्वल है, जब तुम यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाते हो तो इक्वल है, ठीक है। एंड री जो है स्ट्रेट स्टॉप एक वर्टिकल लाइन, देन इसके रेशियो में ध्यान रखता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है, ये ब्रश ऑफ है, तो ये बन गया अपना री। नेक्स्ट इज रू, ठीक है, रू। तो रू जो है वो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर 2 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला है अपना ब्रश ऑफ स्ट्रेट, जैसे कि तुमने री में बनाया था ना ब्रश ऑफ, सेम वैसा ही नो में जैसा बनाया था वही, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है, ठीक है, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है जो कि प्रैक्टिस के साथ ही तुम्हें लर्न होंगे, तो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। फिर इसी के लेवल में रखता हुआ एक टिक, सिंपल, इची
ब्रश ऑफ इसी के लेवल में रखता हुआ एक नी, और इतना क्लोज मत बनाना, ठीक है, ज़्यादा क्लोज भी नहीं बनाना और ज़्यादा फार अवे भी नहीं बनाना, ज़्यादा दूर दूर भी नहीं बनाना, एकदम मीडियोकर होना चाहिए, एकदम मॉडरेट होना चाहिए। ओके, एंड ये देखो ये अपना दूसरा जो है टिक, एंड देखो दोबारा से रेशियो का ध्यान ज़रूर रखना। तो फर्स्ट इज़ अ ब्रश ऑफ एंड सेकेंड इज़ अ टिक। ओके, काताकाना में तो इची बस एक ही स्ट्रोक है, नीचे एक वर्टिकल लाइन आते हुए ऊपर खींच दो, ठीक है, इतना लंबा नहीं दोबारा से, ठीक है, मैं जानबूझ के ये करता हूँ ताकि तुम्हें पता रह सके। इची इतना, ठीक है, तो इसके वही मिडल में आना चाहिए, ब्रश ऑफ मिडल तक आना चाहिए, एंड ये एक ब्रश ऑफ दिखना चाहिए, एंड एक स्ट्रेट लाइन लेते हुए ऐसे ब्रश ऑफ छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाए तो चलता है, लेकिन ज़्यादा लंबा मत करना कि इसके इक्वली बना दिया, नहीं, ठीक है, आइडियल रेशियो जो है वो इतना ही है रे का, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे एक पॉइंटेड एज है, राउंडेड एज नहीं है, एक पॉइंटेड एज है। जब तुम थोड़ा सा ऊपर से ब्रश ऑफ ऊपर कर रहे होगे तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड आ ही जाएगा नेचुरली, तो इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा राउंडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब तुम नेचुरली ऊपर ब्रश ऑफ मार रहे होगे तो हो जाएगा। तो ये अपना इची जो है वो है ब्रश ऑफ, एंड सिर्फ एक ही स्ट्रोक का है। नेक्स्ट इज रो। तो अगर यार तुम्हें कोई सा भी डाउट हो तो फिर ज़रूर पूछ लेना, मैं तुम्हें वो क्लैरिफाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर एक डाउट क्लास भी मैं रखने वाला हूँ। तो फिर अगर तुम्हें कोई से भी डाउट्स हो तो फिर तुम वीडियो के एंड में मतलब कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो अपना रो जो है वो एक बॉक्स जैसा है, ठीक है, बॉक्स जैसे कि मतलब पूरा बॉक्स होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही पूरा का पूरा जो है वो अपना है बॉक्स, एक पूरा का पूरा बॉक्स, ठीक है। तो इची जो है वो है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड देन नी जो है वो है एक और स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा टिल्ट रखना है, थोड़ा सा एकदम ना के बराबर होता है ना, ना के बराबर, देख पा रहे हो, ज्यादा टिल्ट नहीं करा, इची नी जो है वो ज्यादा टिल्ट नहीं करा, बहुत कम, ये देखो इसमें भी बहुत कम टिल्ट हो रखा है, ज्यादा टिल्ट नहीं है, एंड देन इसकी जहाँ पर इसे यौन जो है क्लोज कर दो। ये सीखते हैं वा, तो जो वा है वो भी अपना फू की तरह दिखता है, वही बता रहा हूँ, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही तुम्हें आएगा। इची जो है एक वर्टिकल लाइन, छोटी सी, टिल्टेड नहीं है ये, पहले बता दूं, एक छोटी सी लाइन, फिर नी जो है वो अपना यहाँ पे ब्रश ऑफ, सिंपल हो गया, इची स्टॉप नी ब्रश ऑफ, ठीक है, ऐसे नहीं आना चाहिए, इक्वल एक बॉक्स में, तभी कह रहे हो एक बॉक्स वाली कॉपी लेकर बैठना ताकि रेशियो जो है वो तुम्हें उसका पता लग सके, ठीक है। तो इची एक वर्टिकल लाइन, देन नी अपना ब्रश ऑफ, ठीक है, नी ब्रश ऑफ, वही, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इतना रेशियो का ध्यान रखना, एंड इतना बनना चाहिए, भले ही इससे थोड़ा सा पहले एंड हो जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे मत बना देना, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो जो ये है ये अपना फर्स्ट स्टॉप है, एंड देन सेकंड जो है वो है ब्रश ऑफ, एंड नेक्स्ट, एंड आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट, बट आज मेरे को सारे पैटर्न्स खत्म करने थे ताकि तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। तो ओ जो है, इसका जो ओ है वो है अपना पहले इची, एक ब्रश ऑफ फू की तरह, अगेन फू की तरह, एंड देन यहाँ से एक और स्टॉप, सिंपल फू बनाना है तुम्हें काताकाना का, जो मैंने अभी तुम्हें पहले सिखाया था, ठीक है, यही रेशियो का ध्यान रखते हुए, एंड यहाँ से एक स्टॉप, खत्म, ठीक है। एंड ये ओ और ये ओ कैसे डिफरेंट है वो मैंने तुम्हें हीरागाना की वीडियो में पढ़ाए थे। तो जो ये वाला ओ है वो पार्टिकल में यूज आता है, एंड ये वाला ओ जो है वो अपना वोकैब में यूज आता है। इन हीरागाना ये वाला ओ जो है वो कहीं पर यूज नहीं आता काताकाना में, क्योंकि फॉरेन वर्ड्स लिखने के लिए यानी कि वोकैब लिखने के लिए जो है काताकाना यूज होती है, एंड वोकैब में ये वाला ओ यूज होता है, ये वाला पार्टिकल में यूज होता है, एंड पार्टिकल में जो है वो काताकाना वाला ओ यूज होता है। तो ये वाला ओ कभी यूज नहीं आता, इतना ध्यान रखना। तो इसे तुम सीखो भी ना तो चलता है, लेकिन सीख लो, क्या ही जा रहा है, राइट। देन एन यानी कि कॉन्सोनेंट का ठीक है। मैंने हीरागाना में अच्छी तरीके से समझाया था वोकैब को लिखते हुए, जैसे कि तांजो भी लिखा है तो फिर उसमें न का जो साउंड है वो इससे आ रहा है, ठीक है। ये भी बहुत सिमिलर है अपना सो की तरह, सो जो है वो ऐसे दिखता है, एंड ये जो है वो ऐसे दिखता है, सिमिलर लग रहे होगे एकदम, ठीक है। लेकिन मैं अभी तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। तो इची जो है वो है अपना एक स्लांट सा स्ट्रेट सा स्टॉप है, ब्रश ऑफ नहीं है। फिर इसी के इक्वल में लेंथ में रखता हुआ यहाँ से स्टार्ट लेते हुए, नीचे से स्टार्ट करते हुए एक ऊपर ब्रश ऑफ, ठीक है, खत्म, इजी। इची स्टॉप नी ब्रश ऑफ,
एंड अगेन आई एम टेलिंग, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना जो रेशियो है वो ध्यान रखना, डॉटेड लाइंस बना के चेक कर लिया करना। वैसे तुम अगर बॉक्स वाली नोटबुक को यूज़ करोगे तो देन उसके अंदर तो अपने आप ही रेशियो जो है वो उसका अंदाज़ा तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ काताकाना। अभी काताकाना के पैटर्न्स एंड कैरेक्टर्स जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, सारे के सारे स्पेशल कॉम्बिनेशंस, ये दाकुतेन कॉम्बिनेशंस एंड स्पेशल कॉम्बिनेशंस भी होते हैं अपने काताकाना के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल कॉम्बिनेशंस नहीं होते जो मैंने हीरागाना की वीडियो में पढ़ाए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फिर इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि तुम उसे मिस ना कर दो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होने वाली है तुम्हें आगे के लेसन्स में, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या कहते हैं, मैं तुम्हें थोड़े बहुत वर्ड्स भी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में काताकाना से रिलेटेड, ताकि क्योंकि काताकाना के अंदर एक और सिस्टम होता है अपवर्ड साउंड और डाउनवर्ड साउंड, ठीक है। अभी मैं तुम्हें नहीं बता रहा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतना ही करो कि प्रैक्टिस करो, सारे के सारे पैटर्न्स को लर्न करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करो, 20 बार ही प्रैक्टिस करो। पहले हीरागाना में लिखो, फिर उसे काताकाना में लिखो, एंड फिर यहाँ पर रोमाजी में लिख लो, यानी कि इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। फिर जैसे कि तुमने यहाँ पर लिखा अपना हीरागाना का हा, फिर यहाँ पर काताकाना का ब्रश ऑफ, स्टॉप, ऐसे ब्रश ऑफ बनाना है पहले, फिर स्टॉप बनाना है, इची नी ऐसे करते हुए तुमने काताकाना का हा बनाया, एंड बोलना है कि ये ब्रश ऑफ स्टॉप, ठीक है। इससे तुम्हें पैटर्न्स लर्न होंगे। सो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने